सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के हबीब को हमेशा हर चीज में दायां पसंद। घर में दाखिल होते तो सीधा कदम रखते, मस्जिद में दाखिल होते तो सीधा कदम रखते, कहीं जाते तो सीधा कदम रखते, लेकिन बैतुल खला जाते तो पहले हुजूर अलैहिस्सलाम दायां कदम नहीं बल्कि दूसरा कदम रखते। क्यों? इसलिए कि जब किसी की रूह निकाली जाती है और मौत का झटका उसको आता है तो जिधर उसका सीधा कदम होता है बंदा उधर ही गिरता है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बैतुल खला में पहले बायां कदम रखने की तालीम इसलिए दी कि अगर बैतुल खला में जाते वक्त मौत आए तो तुम बाहर गिरो ताकि तुम्हें गलाजत में मौत ना आए। और पहले दायां कदम निकालो, अगर निकलते वक्त मौत आई तो तुम फिर भी बाहर गिरो ताकि तुम्हें बैतुल खला की गलाजत में मौत ना आए। जरा गौर तो करो, कितने नादान हो गए मुसलमान कि जो रसूल अपने मानने वालों को बैतुल खला की गंदगी में मरता नहीं देख सकते। आज उस रसूल की मानने वाली कौम गुनाहों की गंदगी में मर रही है। बैतुल खला की गंदगी क्या है? अगर पूरा जिस्म बैतुल खला की गंदगी में डूब जाए तो चंद बाल्टियों से वो पानी बहा करके इंसान उसको साफ कर सकता है, लेकिन गुनाह की गंदगी वो है कि अगर गुनाह की गंदगी इंसान के आमाल पर लग जाए तो 7 समुंदरों का पानी भी गुनाह की गंदगी को धुल नहीं सकता। गुनाह की गंदगी इतनी खतरनाक है। अल्लाह के हबीब ज़ाहिरी पलीदी में अपनी उम्मती को मरता नहीं देखना चाहते और हम गुनाहों के माहौल में मर रहे हैं, गुनाहों की गंदगी में मर रहे हैं। और गुनाह की गंदगी क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो जिस हाल में मरेगा क़यामत के दिन उसी हाल में उठाया जाएगा, क़यामत के दिन उसी कैफियत में उठाया जाएगा। अपनी उंगलियों के पोरों से गुनाह करने वालों, अपनी उंगलियों के इशारों से गुनाह करने वालों, क्या अल्लाह ने जिंदगी इसीलिए दी? क्या रब तबारक व तआला ने कीमती लम्हात इसीलिए दिए कि हम गुनाह करें, हम बुराइयां करें, हम अय्याशियां करें, हम अपनी आंखों को जानी बना दे, हम अपनी उंगलियों को जानी बना दे? देखो तो सही, सोचो तो सही, कोई देखे न देखे अल्लाह तो देख रहा है। और इन खूबसूरत आंखों से गुनाह करने वालों, जब कब्र में जाओगे यही आंखें पानी बन करके बह जाएगी, ये खूबसूरत गालों को कब्र के कीड़े खाएंगे। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान तशरीफ ले गए और कब्रस्तान जब गए तो उस वक्त अल्लाह के हबीब की शहजादी हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम, जो हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, उनकी तदफीन हो रही थी। अल्लाह के हबीब की शहजादी की तदफीन हो रही थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की तदफीन के मंजर को देखकर सरकार की आंखों में आंसू आ गए और आकाए करीब ने हाथ उठाकर उनके लिए दुआ की। जब अल्लाह के हबीब ने दुआ की फिर हुजूर के चेहरे पे तबस्सुम आ गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप उम्मे कुलसूम की कब्र को देखकर गमगीन हो गए, चेहरा मुतगय्यर हो गया, फिर आपने दुआ की तो आपके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उम्मे कुलसूम की कब्र को देखा कि मेरी बेटी उम्मे कुलसूम की कब्र उसको दबा रही थी। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? सैयदा ज़ैनब का विसाल हुआ तो हज़रत ज़ैनब बिनते मोहम्मद हुजूर कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए। कल मैंने उसको अर्ज़ किया, मैं दोहराऊंगा नहीं। हजरत उम्मे कुलसूम की कब्र जब उनको चारों तरफ से दबाने लगी तो अल्लाह के हबीब ने उनके लिए दुआ की,
हालांकि नेकोकारों को जब कब्र दबाती है तो यूं दबाती है जैसे बिछड़ी हुई मां अपने बेटे को सीने से लगाती है। लेकिन जब कब्र ने दबाना शुरू किया तो बेटी की मोहब्बत की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम से वो मंजर भी देखा ना गया। कौन सा मंजर? कब्र इस तरह दबा रही है जैसे मां अपने बिछड़े हुए बेटे से मिलती है। हुजूर अलैहिस्सलाम को यह मंजर भी देखा ना गया। अल्लाह के हबीब ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे अल्लाह मेरी बेटी की कब्र को कुशादा कर दे। यह अकीदा हमारा नहीं है कि नबी की आल को भी कब्र इस तरह दबाती जैसे औरों को। वहां तो नसब की बरकतें हैं, वहां तो नसब की उसअतें हैं, वहां तो अल्लाह अकबर नसब का फैजान है। और खुदा की कसम, जिनको नसब का फैजान मिलता है उनके तो कयामत तक के लिए कफन भी मैले नहीं होते। लेकिन बात इतनी है, तालीम उम्मत के लिए अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि उम्मे कुलसूम को कब्र ने दबाना शुरू किया, मगर कैसे? जैसे माँ बेटे को दबाती है, माँ बेटे को सीने से लगाती है। आका से देखा ना गया। और लोगों का हाल क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कब्र इंसान को दबाती है तो दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे के अंदर मिल जाती है, दोनों तरफ की पिसलियां एक दूसरे के अंदर जो है मुदगम हो जाती है। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, इस मंजिल से हमें गुजरना है, इस मकाम से हमें गुजरना है। आप जानते हैं एक मर्तबा का वाकया है, एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक कब्रिस्तान से गुजरे। तो कब्रिस्तान से गुजरे तो एक खोपड़ी उनके पैरों से टकरा गई। तो जब वो खोपड़ी उनके पैरों से टकरा गई तो उससे आवाज आई, आ। उस बुजुर्ग ने कहा, तू कौन है? तो अल्लाह के हुक्म से उसने जवाब दिया, मैं एक बादशाह हूं। ये जो खोपड़ी आप देख रहे हैं बगैर सर के बालों के, बगैर चमड़ी के, मैं बादशाह था। आज मेरा अंजाम ये हुआ है। हम ये तसव्वुर करते हैं माल अपना माल कमा रहे हैं, जो चाहो करो। शादीशुदा होने के बाद भी गैर औरतों के साथ अफेयर के मामलात करो, माल अपना है, चाहे जो करो। शादी के मौके पे लाखों खर्च करो, माल अपना है, जो करो। अच्छे कपड़े पहनकर इतरा कर निकलो। औरतें अपने फितने में मुब्तला हुए तो होती रहे, अपनी आंखों को गंदी कर रहे तो करते रहे, इसलिए कि माल अपना है, सब कुछ अपना है। हमें टोकने वाला कौन है? हमें रोकने वाला कौन है? लेकिन एक तल्ख हकीकत तो है जिसे मौत कहते हैं। जब मौत आएगी तो ये सारे मजे निकल जाएंगे। जब मौत आएगी ये सारी रंगरेलियां निकल जाएगी। और सुन लो, जिनके अमाल जैसे हैं मौत के वक्त की तकलीफ उनको वैसे मिलेगी।